ओके सो हेलो एवरीवन। अभी हम लोग आईडीटी के एमसीक्यू के आंसर्स देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला वाला जो एमसीक्यू है यहाँ पे इसका आंसर बन रहा है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि 14th ऑफ अप्रैल आना चाहिए। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था 30 डेज के अंदर। क्वेश्चन का डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। ये अप्लाई किया इसने 40 लाख का टर्नओवर इसका 14 तारीख को क्रॉस हुआ और उसके बाद में 12 मई को अप्लाई कर दिया, जो कि 30 डेज के अंदर आता है। 30 डेज के अंदर अप्लाई कर देंगे तो जिस दिन लायबल हुए थे वो हो जाएगा। दैट इज 14th अप्रैल इज द राइट आंसर। दूसरे केस में आंसर 36,000 सीजीएसटी एसजीएसटी है। एक्चुअली क्वेश्चन में बताया है कि उसका टर्नओवर क्रॉस हो गया और उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, जो कि उसने रजिस्ट्रेशन के लिए वो लायबल हुआ 14 तारीख से। जून खत्म होते होते उसका टर्नओवर 112 हो गया था, तो जून एंड तक कितना टर्नओवर हुआ है और उसके ऊपर कितना टैक्स आएगा। तो देखो जून एंड के लिए कैलकुलेशन देखने के टाइम पे जून खत्म होते होते उसका टर्नओवर 112 हो गया, लेकिन जब कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने की बात आती है तो बोलते हैं टर्नओवर इन स्टेट का 1%। और टर्नओवर इन स्टेट की काउंटिंग उस दिन से लेना जिस दिन आप लायबल हुए थे। तो फर्स्ट दैट इज 0 से लेकर के 40 लाख तक जो आपका बिजनेस हुआ उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वहां पे टैक्स की जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं थे, लायबल नहीं थे। तो जिस दिन लायबल हुए थे वहां से लेके 30 जून तक का जो एक्सेस बिजनेस हुआ है वो 72 लाख का है। इसको बोलते हैं टर्नओवर इन स्टेट और इसका 1% लेना पड़ता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर है, क्वेश्चन के पहले ही बोल दिया मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर को पूरे टोटल पे 1% देना पड़ेगा, टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट हो। तो ये 102 और ये 10 लाख का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा 112 के ऊपर यहाँ पे 112 में से 40 लाख माइनस करने के बाद 72 लाख जो आता है उसका 1%, 72,000 सीजीएसटी एसजीएसटी 36 करके हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विस में 1.5 लाख रुपए का आंसर आना चाहिए, आर्किटेक्ट वाली सर्विस जो कि 71 बी में आती है सप्लाई। यहाँ पे सीन क्या है देख लो एक बार के लिए। एक्स एम्प्लॉय है, ये रिलेटेड पर्सन नहीं है और उसने कोई कंसिडरेशन भी नहीं दिया। कंसिडरेशन नहीं दिया तो हम लोग उसको 71 सी में लेके जाएंगे, लेकिन 71 सी के ट्रांजेक्शन तब सप्लाई होते हैं जब रिलेटेड पर्सन है। ये रिलेटेड पर्सन नहीं है, ये एक्स एम्प्लॉय है, इसलिए ये वाला सप्लाई नहीं है। आर्किटेक्ट सर्विस फ्रांस से लिया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कंसिडरेशन पे किया है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन पे किया है, इसको ये हो जाएगा सप्लाई 71 बी के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का आंसर हो गया। इसके बाद में देखा तो क्या है सर। इसके बाद में डेट ऑन विच इनवॉइस मस्ट बी इशूड। इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन 26th ऑफ सितंबर, दैट इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। गुड्स का रिमूवल कब हुआ, ये लोग ने जानबूझ के यहाँ पे 2-3 डेट्स दे करके बोला कि ऐसे वैसे करके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 12 तारीख को, फिर 14 तारीख को पेमेंट किया वगैरह वगैरह। तो गुड्स के केस में पहली बात तो सप्लाई ऑफ गुड्स होने वाला है, जिस दिन पेमेंट रिसीव होती है वो डेट कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऑर्डर की डेट गई, पेमेंट की डेट गई। गुड्स का डिलीवरी 27 तारीख को होने वाला था बट इट इज रिमूव्ड ऑन 26 ऑफ सितंबर। आंसर इज 26 ऑफ सितंबर। उसके बाद एक प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। वो प्लेस ऑफ सप्लाई में गुड्स अगर सप्लाई किए जा रहे हैं टेरिटोरियल वाटर्स में तो सेक्शन 9 दैट इज आईजीसी एक्ट का बोलता है नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन। यहाँ से 11 नॉटिकल माइल्स पे केरला है एंड 9 नॉटिकल माइल्स पे तमिलनाडु है। तो करेक्ट आंसर विल बी 9 नॉटिकल, सॉरी हाँ 9 नॉटिकल माइल्स वाला दैट इज तमिलनाडु। ये आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये वाला तो अपना 26 सितंबर हो गया। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर होगा तमिलनाडु, दैट इज वो कोस्टल स्टेट जहाँ पे एनपीएपी इज लोकेटेड नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन। ज्यादा पास में तमिलनाडु है, वही हो जाएगा आंसर। फिर उन्होंने बोला कि ये स्टॉक की डिटेल्स कब तक फर्निश करनी है। अब यहाँ पे ना एक गड़बड़ होती है। पहली बात, आपको कौन से दिन के लिए आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो जिस दिन आप स्विच मार के रेगुलर में गए उसके ठीक एक दिन पहले का स्टॉक देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वो कौन सा डेट का स्टॉक का ये नहीं पूछ रहे एज ऑन विच डेट, ये लोग बोल रहे हैं कब तक सबमिट करना चाहिए, बाय व्हेन यू शुड सबमिट दिस। तो जब भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर हुए, अब यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखना एक बार। द टर्नओवर क्रॉस्ड 150 लाख ऑन 11th जुलाई। 11 जुलाई से ये बाहर हो गया और अगर 11 जुलाई से बाहर हो गया तो उस दिन से ये एलिजिबल हो जाएगा फॉर टेकिंग आईटीसी। जिस दिन से आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे वहां से 30 दिन के अंदर आपको ये फाइल करना होता है। अगर ये पूछते कि आईटीसी कौन से दिन का स्टॉक देखना पड़ेगा आईटीसी लेने के लिए इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का, तो वो ठीक एक दिन पहले का, दैट इज वहां पे आंसर आना चाहिए 10th ऑफ जुलाई। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि स्टेटमेंट कब तक सबमिट करना है। तो 11 जुलाई से 30 डेज काउंट करेंगे और 11 जुलाई से 30 डेज काउंट करते ही आंसर यहाँ पे बनता है 10th ऑफ अगस्त, ठीक है। ये एक बात हो गई अपनी। और उसके अलावा ये एक अलग सा क्वेश्चन है, ये कोई दो से वो केस से रिलेटेड नहीं है। ये कोई व्यक्ति है जिसको अपना रिटर्न फाइल करना था जून 25 का, लेकिन जून 25 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है 20 जुलाई का।
उसके बाद में 20 जुलाई तो फाइल नहीं किया, 25 सितंबर को फाइल किया। तो जुलाई से सितंबर तक जितना भी गैप हुआ है, जुलाई मंथ में 31 डेज होते हैं तो 11 वहां से मिल गए, अगस्त में 31 डेज होते हैं तो ये 11 जुलाई के, 31 अगस्त के, और उसके बाद सितंबर की 25 तारीख को फाइल किया है। तो टोटल 67 डेज का डिले हुआ है। 30,000 का यहाँ पे पेएबल अमाउंट था, उस पे 18% का रेट 67/365, इन्होंने खुद ही बोल दिया कि 365 लेना। आंसर विल बी 991, दैट इज ऑप्शन डी। इसके बाद में आप देखोगे लास्ट वाला एक एमसीक्यू है सूरज अपैरल्स का। ये कोई टीसीएस वाला कामकाज है, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये सूरज बेचता है। वाईकार्ड इज नॉट एन एजेंट, और वो बस टीसीएस कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टीसीएस कलेक्शन वाला काम करता है। प्रोविजन ये बोलता है कि जो नेट होता है, नेट सेल्स रिटर्न्स एडजस्ट करने के बाद, उसके ऊपर टीसीएस का 0.5% लगेगा आईजीएसटी, और अगर सी और एस होगा तो 0.25%। लेकिन क्वेश्चन में तो क्लियरली आईजीएसटी बोला हुआ है, तो 0.5% लगाना है अपने को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, 4,60,000 का सेल्स हुआ है एंड रिसीव सेल्स रिटर्न ऑफ 88,500, लेकिन बोल रहे हैं कि सेल्स के अंदर जीएसटी नहीं है, वो एक्सक्लूसिव है, बट सेल्स रिटर्न जो है वो इंक्लूसिव है, तो मुझे एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। तो मैंने आउटवर्ड सेल्स का 4,60,000 ऐसे का ऐसा ले लिया, लेकिन रिटर्न जो था सेल्स रिटर्न, उसके अंदर क्योंकि जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 88,500 इंटू 100/118 करके आंसर आया 75। अब ये माइनस करोगे तो पता चलेगा नेट सेल्स कितना हुआ है, 385, और उसका 0.5% लोगे, आंसर आएगा 19,1925। ये फटाफट से एमसीक्यू ले लिया, थोड़ी देर के अंदर मैं वो फुल पेपर भी डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू हो गया अपना।